हेलो गाइज। मनसुख हिरेन मर्डर केस, आखिरकार मनसुख हिरेन को क्यों मारा गया और सचिन वाजे ने आखिरकार क्यों जो है मनसुख हिरेन का मर्डर किया, ये चीज़ आज तक अभी तक किसी को भी नहीं समझ में आई थी। लेकिन अब इस पर से पर्दा उठ चुका है और बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिरकार मेन रीजन आखिरकार क्या कारण था जिसकी वजह से सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन का मर्डर किया। तो गाइज अभी पूरी जो अभी पब्लिक के सामने जो अपडेट दी गई है एनआईए के द्वारा, जो सबसे बड़ा खुलासा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो है सचिन वाजे ने एक प्लान बनाया था और उस प्लान में उसने मनसुख हिरेन को बोला था कि वो जो है अपनी कार को बीच रोड पे खड़ी करे और खड़ी करने के बाद जो है पब्लिक के सामने जाए और साथ में ही मुंबई पुलिस के सामने जाकर एक एफआईआर दर्ज करवाए, जिसमें वो ये चीज़ बोले कि उसकी कार जो है वो चोरी हो चुकी है। ये जो है सचिन वाजे के द्वारा एक प्लान बनाया गया था और मनसुख हिरेन को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि वो जो है जेलेटिन स्टिक उसमें रखेगा, इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी कार को गाड़ी वहाँ पे ले जाके खड़ी कर दिया और एक एफआईआर दर्ज करवा दिया। लेकिन उसके बाद मनसुख हिरेन को जो अपने घर चले जाने के बाद जो है सचिन वाजे ने उस कार को वहाँ से रोड पे जो खड़ी किए थे वहाँ से उठा के ले आया और उसमें स्टिक रॉड, जो जेलेटिन स्टिक रॉड थी, वो जेलेटिन स्टिक थी जो सारी की सारी जेलेटिन स्टिक उस कार में, उस स्कॉर्पियो में भरी गई, वो भी सचिन वाजे के द्वारा। उसके बाद उस कार को वहाँ ले जाके मुकेश अंबानी के घर पे खड़ी कर दिया गया, लेकिन उसमें एक लेटर भी लिख दिया गया अंबानी फैमिली के नाम पे और बोल दिया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ वार्निंग है, अब इसके आगे एक ट्रायल है, इसके आगे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जब मनसुख हिरेन का नाम सामने आने लगा तो मनसुख हिरेन के ऊपर जो है सचिन वाजे ने दबाव बनाया कि वो जो है अपना ये सारा का सारा चीज़ एक्सेप्ट कर लें कि ये जो भी किया गया था, मतलब कार को वहाँ ले जाके खड़े करने वाला कोई और नहीं, खुद ही मनसुख हिरेन था, और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और उनको जो है कुछ दिन के लिए जेल जाना होगा। उसके बाद उनकी ज़मानत जो है सचिन वाजे करा देगा, उसके बाद वो पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। और ये बात जो है मनसुख हिरेन की जो वाइफ हैं उनको इस चीज़ का पता चल गया, क्योंकि मनसुख हिरेन ने सारी की सारी चीज़ें जो है अपनी वाइफ को बता दिया था। उसके बाद जो है जो सचिन वाजे की वाइफ हैं उन्होंने अपने वकील से भी इस पर बात किया और बाद में पता चला कि सचिन वाजे ने इस चीज़ को, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने सीधा सीधा, क्योंकि सचिन वाजे मनसुख हिरेन ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और वो ये चीज़ जान चुके थे कि अगर वो इसमें जेल जाएंगे तो लाइफ टाइम बहुत ही ज़्यादा फंस जाएंगे, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और वो पब्लिक के सामने सचिन वाजे को एक्सपोज करना चाहते थे। जिस बात का पता जो है सचिन वाजे को लग गया और इसीलिए सचिन वाजे ने एक अलग से प्लान बनाया, क्योंकि सचिन वाजे को पता था कि मनसुख हिरेन एक ऐसा अकेला बंदा है जिसको सचिन वाजे के बारे में और पूरा के पूरे प्लान के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है। यही एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से सचिन वाजे को मनसुख हिरेन को सचिन वाजे ने मारा। और यही एक मेन रीज़न जो है पब्लिक के सामने अभी आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि सचिन वाजे ने जानबूझ के, जब उसको लगा कि वो पूरी तरह से फंस जाएगा, उसके बचने की उम्मीद कहीं से भी नहीं है, तो उसने एक ही प्लान, उसको समझ में आया कि अगर मनसुख हिरेन की डेथ हो जाती है तो उसको उस तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मनसुख हिरेन ही उसके बारे में जानता है। उसके बाद मनसुख हिरेन को एक प्लान के तहत बुलाया गया, उसको गाड़ी में बैठाया गया, उसके बाद पहले ही उनको बेहोश कर दिया गया था गाड़ी के अंदर ही। उसके बाद फिर उनको जो है एक नदी में फेंक दिया गया। काफ़ी ज़्यादा उनको चोटें भी इसीलिए लगी थी क्योंकि गाड़ी में ही कुछ धक्का मुक्की हुई थी काफ़ी लोगों के साथ में, इसी वजह से उनके फेस पर और कई जगहों पे चोट लगी थी, जो कि बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने भी आया। लेकिन वहीं डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ में भी काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ किया, जिसकी वजह से जो मनसुख हिरेन की वाइफ हैं उन्होंने उसी टाइम इस पर सवाल उठाया था और उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बॉडी को लेने से मना कर दिया और सीधा सीधा उन्होंने बोला था कि उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है मनसुख हिरेन का, उसके साथ में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की गई है। और उसी टाइम जो है मनसुख हिरेन की जो वाइफ हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिया था सचिन वाजे के ऊपर। इसीलिए जो है जब मनसुख हिरेन की वाइफ ने इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट किया, उसके बाद ही केस जो है
पब्लिक के सामने आना स्टार्ट हुआ जब उन्होंने मीडिया से बात करना स्टार्ट किया। और यही एक उनकी वाइफ ही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से पूरी पब्लिक में ये बात सामने आई, क्योंकि उन्होंने पूरे पब्लिक के सामने सीधे सीधे बोला कि सचिन वजय ने ही उनको मारा है और सचिन वजय ने ही उनको जो है बोल रहा था कि वो जो है उसका ज़मानत करा देंगे और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। और जब वो उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तब सचिन वजय ने जो है अपना मास्टरमाइंड प्लान खेला और उसने जो है मनसुख हिरेन का ही मर्डर करवा दिया। इसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा ये जो हैरान कर देने वाली न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं से भी मनसुख हिरेन का कोई भी लेना देना था ही नहीं। मतलब मनसुख हिरेन एक इनोसेंट थे पूरे के पूरे केस में। उनकी सिर्फ और सिर्फ एक गलती थी कि उनको नॉलेज हो चुका था, उन्होंने एक फ्रेंडशिप रखी थी सचिन वजय जैसे पुलिस ऑफिसर से। ऐसे घटिया इंसान से उन्होंने जो है ये अपना फ्रेंडशिप रखा था, जिसकी वजह से उनकी फ्रेंडशिप की वजह से उनकी जो है डेथ हुई। आपको बता दूंगा कि मनसुख हिरेन और सचिन वजय एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। मनसुख हिरेन एक बिजनेसमैन है, इसलिए उनकी जो है फ्रेंडशिप हो गई थी सचिन वजय के साथ में, क्योंकि सचिन वजय कहीं ना कहीं से एक नेता भी था। एक टाइम पे था और नहीं है अलग बात है, लेकिन उसकी भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, बिजनेस में भी उसका बहुत ज़्यादा नाम है सचिन वजय का। इसीलिए जो है मनसुख हिरेन और सचिन वजय के बीच में फ्रेंडशिप हुई थी और इसीलिए जो है सचिन वजय ने प्लानिंग किया था कि वो बहुत ही ईजिली जो है फंसा देगा मनसुख हिरेन को और एट द एंड जो है पूरा केस जो है उसी के अंडर में रहेगा और पूरी छानबीन जो है वही करेगा। तो 1-2 महीने या 4 महीने में जब केस जो है पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगा तो वो जो है मनसुख हिरेन को फिर से जेल से बाहर करा लेगा और केस पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। कोई चार्जेस नहीं आएंगे, ना ही मनसुख हिरेन के ऊपर ना ही सचिन वजय के ऊपर। यही चीज़ प्लानिंग करके जो है सचिन वजय ने पूरा प्लान किया था। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, पूरा प्लान उस टाइम चेंज हो गया जिस टाइम इसमें जो है सेंट्रल एजेंसियाँ इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दी और सेंट्रल एजेंसी की तरफ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी बोला जाने लगा कि इसमें जो है NIA छानबीन करेगी। जब इन सब चीज़ों का नाम सामने आना स्टार्ट हुआ उसके जस्ट बाद जो है सचिन वजय को ऐसा लगा कि मनसुख हिरेन कुछ ना कुछ सच्चाई जो है वो पब्लिक के सामने कर देगा। यही एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से मनसुख हिरेन का मर्डर किया गया, वो भी सचिन वजय के द्वारा। सचिन वजय ने ही मनसुख हिरेन का मर्डर किया। इस चीज़ का कबूलनामा भी हो चुका है और इस चीज़ का जो कबूलनामा किया है विनायक शिंदे ने किया है, जिसने खुद ही मनसुख हिरेन को नदी में फेंका था और उनको मनसुख हिरेन को जिसने बेहोश किया था उसने खुद ही इस चीज़ को कबूला और उसने ये चीज़ भी एक्सेप्ट किया कि सचिन वजय के कहने पर ही मैंने जो है मनसुख हिरेन का मर्डर किया था उस दिन। और ये सारा का सारा मामला जो है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से हुआ कि मनसुख हिरेन जो है सचिन वजय को जानते थे। बस यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह बनी उनकी मौत। और अगर वो मनसुख हिरेन अगर सचिन वजय को नहीं जानते होते तो वो आज भी अलाइव होते, वो आज भी जिंदा होते। ऐसा ही कुछ सिस्टम जो आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में भी हुआ और वही चीज़ अब मनसुख हिरेन के साथ में भी हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा छेड़छाड़ हुई है। 2 से 3 डॉक्टरों के साथ में पूछताछ करने वाली है NIA, जो कि कल ही अपडेट आ गई थी। अब आने वाले टाइम पे देखते हैं और कितने लोग अरेस्ट होते हैं और इसमें जो मास्टरमाइंड है वो कब अरेस्ट होता है। गाइस आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।